यहाँ पे मैं चाँद का पूजा कर रही थी, चाँद को छलनी में देख रही थी, तो यहाँ पे लग रहा था क्योंकि मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। मेरे साथ में यहाँ कोई भी नहीं थे क्योंकि यहाँ के लोग कोई भी यहाँ नहीं मनाते हैं करवा चौथ, सिर्फ मैं यहाँ मनाई हूँ अकेले। टीका लगा के अपने हस्बैंड का यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पहले चाँद को देखी, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे देख रही, तो मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश है। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आज जो है करवा चौथ, तो मैं ये वाला ड्रेस पहनी, बहुत ट्राई मारी बट ये वाला अच्छा लगा। यहाँ पे हमारा पूजा का थाल रेडी हो चुका है, अब चलते हैं इनको लेके ऊपर। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटोज़ ले रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटोज़ ले रही थी तो मेरे तीनों बच्चे भी आ गए कि मम्मी हमारा भी ब्लॉग बनाओ। मैं इन लोग का ब्लॉग बनाई तो मेरे तीनों बच्चे बहुत खुश हो गए और खुश होके गोल गोल घूमने लग गए। छोटी वाली बहुत काफ़ी खुश हो चुकी। चाँद निकलने में टाइम था तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली सो जाती है, तो मैं खाना पीना बना के रेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पे चाँद निकलने में देर था तो मैं सोची घर का तब तक पूजा कर लेती हूँ, तो मैं अपना पूजा करने में लग गई। यहाँ पे मेरे बाजू में मेरी छोटी वाली बेटी भी आ गई है, तो चलो मैं अपना पूजा करती हूँ, उसे मस्ती करने देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आरती करने के लिए यहाँ पे माचिस जला ली हूँ। तो हम शंकर भगवान का हमें आरती करना है, तो यहाँ पे हम आरती स्टार्ट करते हैं। साथ में मेरी बच्ची भी यहाँ पे आरती में शामिल है। तो यहाँ पे मैं छत के ऊपर दिया लेके जा रही हूँ। जब मैं छत के ऊपर से दिया लेके आई तो देखी कि इन लोग काफ़ी मस्ती कर रहे थे बड़ा बड़ा ड्रेस पहन के। तो यहाँ पे मैं अपना थाल जमा रही थी, देख रही थी कि मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ, क्योंकि एक बार अगर छत में चली गई तो नीचे आने के लिए दिक्कत होता है, रात का टाइम होता है ना, इसलिए तो यहाँ पे अपने हस्बैंड को पूछ रही हूँ कि मैं कुछ भूली तो नहीं। तो यहाँ पे चाँद निकलने में टाइम था तो मैं सोची तब तक हम लोग फ़ोटोज़ ले लेते हैं। हस्बैंड वाइफ मिल के यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम में डालना पड़ता है, इसलिए हम लोग सेल्फी ले रहे हैं। तो ये रहा मेरा करवा चौथ का फाइनल लुक। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी ननंद का फ़ोन आया कि हमारे तरफ चाँद निकल गया है, तो मैं सोची इधर क्यों नहीं निकला, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि जाओ चाँद देख के आओ। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो छोटी वाली गुड़िया भी पीछे पीछे जाने लग गई, मैं भी जा रही हूँ चाँद देखने बोल के। मेरे हस्बैंड मेरे को आके बोले कि चाँद नहीं निकला है, तो मैं गुस्से से अपने ननंद को फ़ोन लगाई कि तू मेरे को झूठ बोली ना रे, उधर चाँद निकल गया, इधर चाँद नहीं निकला, तो खाली तू पूजा कर ले बोली। सुबह से मैं भूखी प्यासी, मुझे आ रहा था गुस्सा, तो मैं खुद जाके देखी कि चाँद निकला है कि नहीं। तो मैं जाके देखी तो चाँद निकला ही नहीं था, मुझे आया गुस्सा। यहाँ पे मैं काफ़ी मायूस हो गई। तो फाइनली इतना वेट करने के बाद मेरी दीदी का कॉल आया कि नीरू चाँद निकल गया है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपना थाल लेके, खुशी खुशी मैं पूजा करूँगी बोल के। तो मेरे साथ में मेरे बच्चे भी यहाँ पे आ रहे हैं। मेरा ड्रेस बहुत भारी है, इस वजह से मैं चल नहीं पा रही थी। यहाँ पे मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा था, तो मैं क्या करूँगी, पूजा तो करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं। तो इतना मुश्किल के बाद मैं आई छत पे, तो छत पे आके इतना खुशी हुआ कि मुझे चाँद इतना सुंदर लगा। आप लोग देख सकते हो, जो भी देख रहे हो प्लीज़ आप लोग जो भी मांगना चाहते हो मांग सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना थाल रेडी कर रही थी, छलनी में दिया रख रही थी क्योंकि चाँद को पहले देखूंगी, उसके बाद अपने हस्बैंड का पूजा करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लोटा को साइड की, तो यहाँ पर मैं छलनी में रेडी कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर पानी डालूँगी चाँद में। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं चाँद को छलनी में देख रही हूँ। यहाँ पे मैं चाँद का पूजा कर रही थी, चाँद को छलनी में देख रही थी। तो मेरे हस्बैंड मेरा सेल्फ़ी ले रहे थे क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लग रहा था क्योंकि मैं बहुत अकेली हो चुकी थी। मेरे साथ में यहाँ कोई भी नहीं थे क्योंकि यहाँ के लोग कोई भी यहाँ नहीं मनाते हैं करवा चौथ, सिर्फ मैं यहाँ मनाई हूँ अकेले। तो यहाँ पे मैं टीका लगा के अपने हस्बैंड का यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पहले चाँद को देखी, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे देख रही। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी खुश है। खुशी तो होगा ना मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं उसके लिए भी सुबह से भूखी प्यासी व्रत रखी थी, तो वो मुझे चिढ़ा रहे थे। तो अपनी बेटी को ऐसे ऐसे करके इशारा कर रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ बोल के। तो मैं यहाँ पे थाल अपना हाथ में ले चुकी हूँ। पहले अपने हस्बैंड को यहाँ पे पानी पिला रही हूँ, तो वो मुझे बोल रहे थे मैं पीऊँगा पहले, तो मैं बोली हाँ आप पियो। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पानी पी रहे हैं, उसके बाद वो मुझे पिलाए। तो मैं पानी पी ही नहीं पा रही थी क्योंकि नथ बीच में आ रहा था, तो मैं नथ को निकाल दी। तो यहाँ पे मैं अपना पानी पी रही हूँ। तो उसके बाद पानी
पीने के बाद मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पे खीर खिला रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड खीर खा चुके हैं, अब वो खीर मुझे खिलाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पूजा कंप्लीट होता है। तो हमारा पूजा कंप्लीट होने के बाद मैं अपने हस्बैंड का यहाँ आशीर्वाद ले रही थी। तो मेरे हस्बैंड को अच्छा लग रहा था कि खुश रहो बोल के मुझे चिढ़ा रहे हैं। तो मैं पूजा करके आ चुकी हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बना रही थी, सिर्फ पूड़ी बाकी रह चुका था क्योंकि हमारे घर में नियम है कि इन लोग गरम गरम ही खाते हैं, खास करके मेरी बड़ी वाली। तो यहाँ पे मैं अपनी बड़ी वाली गुड़िया को गरम गरम पूड़ियाँ खिला रही हूँ। यहाँ पे खीर के साथ खा रही है, साथ में वो छोटी वाली को भी खिला रही है। तो यहाँ पे मैं पूड़ी छा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड को यहाँ पे आ रहा है मज़ा, क्योंकि उनको भूख भी लग रहा था, मुझे भी भूख लग रहा था। तो यहाँ पे मैं गरम गरम पूड़ी बना के दे रही हूँ, क्योंकि गरम गरम पूड़ी खाने से ही अच्छा लगता है। हमारा करवा चौथ का ब्लॉग खत्म हो चुका है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।